जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और मेरे मजदूर बहनों और भाइयों, जिए भुट्टो, जिए अवाम। यूं तो ये रवायत रही है कि यौम मई का जलसा शुहदा, शिकागो के शुहदा को सुर्ख सलाम से शुरू होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के हालात के अंदर जब यौम मई मनाया जा रहा है तो उसमें गाजा के मजलूम, पिसे हुए मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, जिनको अमरीकी साम्राज्य और उसके हवारियों के तहत शहीद किया जा रहा है, उनको सुर्ख सलाम आज का ये जलसा-ए-आम पेश करता है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और यौम मई का सिलसिला, तो मैं ये बात निहायत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को खत्म किया गया। ये एक रियासती फैसला था जो पाकिस्तान की रियासत ने अयूब खान की हुकूमत के गिरने के बाद किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि वो दो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने एक आमिर की हुकूमत को खत्म किया, और उसमें तलबा तंजीमें और ट्रेड यूनियंस शामिल थी। लिहाजा आपने देखा कि तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगी और बावजूद इसके कि सियासी हुकूमतें आई, लेकिन उसके बावजूद तलबा तंजीमें बहाल न हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत ने एक बिल तो पास किया, लेकिन जनाब चेयरमैन, वो बिल तो पास हुआ लेकिन कख ना हिला। आज भी तलबा तंजीमों के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर पाबंदी उसी तरह आयद है और उसी सोचे समझे मंसूबे के तहत ट्रेड यूनियंस को पाकिस्तान की रियासत ने खत्म किया, ताकि ये दो जो नर्सरीज थी सियासी जमातों की, इन नर्सरीज को खत्म किया जाए।
और इनकी जगह आज का ये प्रोटोटाइप, ये हाइब्रिड टाइप निजाम लाया जाए, जिसके अंदर सियासी जमातों में रियासत के गनमाश्तों को शामिल किया जा सके। जनाब, आज हम ये देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस ना होने की वजह से एक जमहूरी हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर, उसको तो ऐसे लगता है जैसे और कोई चीज उसको आती ही नहीं। जब बात करता है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। हम ये बात आज इस जलसे से वाज़ेह तौर पे कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन न खपे, न खपे, न खपे। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, बाबा ने ये मुल्क को के अदारों को प्राइवेटाइज किया और अवाम की मलकियत में दिया गया। आज अगर ये रट लगी हुई है कि हमने पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, तो सुन लो, पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।